नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार हल्के लाल निशान के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स में थोड़ा लाल निशान ज्यादा है, करीब 100 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में है और सेंसेक्स करीब 450 पॉइंट्स नीचे है। परसेंटेज टर्म्स में 0.4% दोनों ही डाउन है। वहीं बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो 1/3% नीचे बैंक निफ्टी भी आपको देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव टाइप है और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव टाइप है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है, 1578 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, 1051 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट माफ कीजिएगा, तो मार्केट ब्रेथ नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रही है। मैं आप सभी को सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा, आज ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर इलेक्शंस में एनडीए को कम सीट मिल रही होती तो हम लोग कहते कि ये बिहार इलेक्शंस की वजह से है। लेकिन अगर आप करंटली न्यूज चैनल्स ओपन करोगे तो आपको दिखेगा कि एनडीए को एग्जिट पोल जितनी सीटें बता रहे थे उससे भी ज्यादा मिल रही हैं। एग्जिट पोल का अनुमान 135, 130, 140, 145 और मैक्सिमम 150 का था। करंट सिचुएशन में एनडीए को करीब 160 सीट दिख रही हैं करंटली। अभी 10:40 का समय हो रहा है जब मैं न्यूज चैनल्स देख रहा हूं तो 160 सीट दिख रही हैं। तो इलेक्शंस का इंपैक्ट नहीं है ये। फिर ये क्या है? ये है जो एग्जिट पोल के बाद हमने रैली करी, उस रैली के बाद अब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। सिंपल है, इलेक्शन से ज्यादा मैटर इस समय जो कर रहा है वो FII का डेटा और अमेरिका में जो गिरावट देखने को मिली है उसके चलते हम थोड़ा बहुत नीचे हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, डेटा बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा FII का, और ये जो अमेरिका की गिरावट के चलते हम अभी रिएक्ट कर रहे हैं, ये रिएक्शन हम नहीं देंगे। जैसे ही इलेक्शन शाम के समय आपके लिए समाप्त होने को आएगा ना, ये जो रुझान है अभी क्या है, अभी 170 प्लस दिख रहा है। देखो, महागठबंधन को मात्र 60 सीट दिख रही है, मात्र 60-70, जिसमें एग्जिट पोल कह रहा था 100 सीट तक आएंगी। तो ये अनुमान से बेटर नतीजा है, ठीक है। तो होगा क्या, जो रिएक्शन आपका ये है ना, यहीं कहीं खत्म हो जाएगा। किसी भी लेवल से आप घूम जाओगे ऊपर की तरफ बहुत तेजी से, क्योंकि इलेक्शन से तो खुशी ही मिल रही है और उसका रिएक्शन आना बनता है, जो अभी तक नहीं आया है। तो मेरा मानना है कि इन्वेस्टर्स स्टे पॉजिटिव, स्टे इन्वेस्टेड। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा अभी की बड़ी बात है, पाइन लैब्स, इसका आईपीओ बड़ा कमाल का लिस्ट हुआ है भाई साहब, 25% ऊपर है। मतलब उम्मीद नहीं करी होगी किसी ने, क्योंकि आईपीओ तो बिल्कुल सुस्त था, बिल्कुल सुस्त सब्सक्रिप्शन था, लेकिन 25% गेन्स बिल्कुल शांति से, वो भी खराब बाजार है आज का, और कल से खराब हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो मेरे को लगता है ये आउट परफॉर्म कर गया है पूरे मार्केट को, बढ़िया। बात करें सेक्टर्स की तो यहां पे दिक्कत दिख रही है, केवल PSU बैंक्स और फार्मा इंडेक्स ऐसे हैं जो हरे निशान में है, बाकी सब लाल है। सबसे ज्यादा गिर रहा है आईटी, ये प्रेशर भी बना रहा है, 1.5% नीचे है। और गिरावट के पीछे का रीजन वही है कि इन्फोसिस का जो बायबैक की जो डेट थी वो कल तक थी, कल तक आपने लिया तो बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अब आज नहीं कर सकते। इन द मीन आज नहीं कर सकते, मतलब अगर आज खरीदोगे तो बायबैक में वो शेयर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। काफी लोग पूछ रहे हैं भाई बायबैक में कब पार्टिसिपेट करना है, कैसे करना है? तो डेट होगी कि जब आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। अभी डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है, अभी केवल और केवल एलिजिबिलिटी की डेट अनाउंस हुई थी और वो थी आज की डेट। आज से पहले इन्फोसिस के शेयर जिसके पास भी थे वो सारे के सारे शेयर्स बायबैक में आप कंपनी को बेच सकते हो। और डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट कर देना, मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। मेटल क्षेत्र में गिरावट है, रियल एस्टेट, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कुछ क्षेत्र हैं जो नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं इस समय। आगे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा ब्रोकरेज हाउसेस के बारे में, कि ब्रोकरेज हाउसेस कहां पे क्या टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। एक एक करके आप सभी के साथ रिपोर्ट शेयर करता हूं ब्रोकरेजेस की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल नतीजे काफी सारी कंपनीज के तो आ ही रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि रिजल्ट सीजन पीक पे चल रहा है अपने। तो बड़ी कंपनियों पे आया, रिजल्ट देखने के बाद ब्रोकरेज हाउसेस रिपोर्ट निकालती हैं। सबसे पहले आइशर मोटर्स 2% नीचे है। मॉर्गन स्टेनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस हल्का सा कट करा है, नाम के लिए कह सकते हो आप। फॉर एग्जांपल, पहले था 7200 का टारगेट और अभी कर दिया है 7190 का टारगेट, तो 11 रुपए कम करा है एग्जैक्टली बताऊं तो, क्योंकि पहले 7201 का था। आइशर मोटर पे सिटी ने बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन इन्होंने भी टारगेट कट करा है, छोटा सा टारगेट कट किया है। 7850 का पहले था, 7750 का अब नया टारगेट है, 100 रुपए घटा दिया है। हीरो मोटोकॉप पे सिटी की तरफ से बाय की रेटिंग है, 6100 का टारगेट है। प्रेस्टीज पे नोमुरा की बाय की कॉल है और टारगेट दिया है इन्होंने 1950 का, टारगेट बढ़ाया भी है।
टाटा स्टील पे नोमुरा ने टारगेट दिया है 215 का। वोल्टास पे मैक्वायरी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 1350 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1358 स्पेसिफिकली। सीएलएसए ने अपग्रेड करा है और टारगेट दिया है 1170 रुपए का। अंडर परफॉर्म किया है, माफ कीजिए, सीएलएसए ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1170 रुपए का लक्ष्य दिया है। जेफरीज की तरफ से बाय की रेटिंग है, 1670 रुपए का लक्ष्य है। मुथूट फाइनेंस पे बर्स्ट इन आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 3400 रुपए का लक्ष्य है और 3700 प्लस स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुथूट फाइनेंस पे सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 4000 रुपए का लक्ष्य दिया है। जुबलिएंट फूडवर्क्स पे एचएसबीसी की तरफ से अपग्रेड आया है 660 रुपीज के लक्ष्य के लिए। सीएलएसए की तरफ से जुबलिएंट फूडवर्क्स पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग आई है और 477 रुपीज का टारगेट दिया है। सिटी की तरफ से बाय की रेटिंग है, 800 रुपए का लक्ष्य है। जेफरीज की तरफ से बाय की रेटिंग है, 1000 रुपए का लक्ष्य है। एल्कम लैब्स पे नोमुरा की तरफ से बाय की रेटिंग है, 6860 रुपीज का टारगेट। एचएसबीसी की तरफ से होल्ड की रेटिंग है, 5170 का टारगेट है। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी जिसपे मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अब आ जाता हूँ टॉप स्टॉक्स पे। तो आज ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स, जो वर्ल्ड बैंक ने बैन लगाया था वो बैन हटा दिया है, तो स्टॉक 10% ऊपर लग गया है। मुथूट फाइनेंस अपने दमदार नतीजों के बाद 9.5% ऊपर दिख रहा है। जुबलिएंट फूडवर्क्स 7.25% ऊपर है। जीपीआईएल में 6.5% की तेजी है और ज़ेनटेक में भी 6.25% की तेजी दिख रही है। गिरावट हो रही है सोनाटा सॉफ्टवेयर में, लेकिन छोटी सी 4.5% की। प्रीमियर एनर्जीज में 4% की, एकम ड्रग्स में 3% की, प्रेस्टीज में 3.25% की, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना में 3.25% की। सेक्युरिटी इंडिया में ब्लॉक डील हुई है और टोटल टर्नओवर 4770 करोड़ का अभी तक हो चुका है। निफ्टी में करीब 19 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 31 नेगेटिव है। पॉजिटिविटी को लीड कर रहा है जियो फाइनेंस और एक बार फिर एशियन पेंट। नेगेटिविटी को लीड कर रहा है इन्फोसिस, टाटा स्टील। आज के सेशन में रिजल्ट कैलेंडर की बात करूं तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, सीमेंस, मैक्स हेल्थ केयर, मैरिको, ऑयल इंडिया, एमआरएफ, ग्लेनमार्क फार्मा, नारायण हृदयालय, एक्साइड इंडस्ट्रीज, आयनॉक्स विंड, केआईओसीएल, सन टीवी, बासएफ इंडिया, जीएमडीसी, ब्रेनबीज सॉल्यूशन, गोदावरी पावर, नेटको फार्मा, स्वान कॉप, बीबीटीसी, इंगसोल रेंट, इंजीनियर्स इंडिया, एसकेएफ इंडिया, टाइम टेक्नोप्लास्ट, आयनॉक्स ग्रीन, जीएमआर अर्बन, V2 रिटेल, आरसीएफ, वेलोर स्टेट और इस तरीके से बड़ी लंबी लिस्ट है जो आज अपने नतीजे पोस्ट करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। बिहार इलेक्शन में जो भी जैसी अपडेट आएगी मैं डिस्कस करूंगा। अभी तक सुपर पॉजिटिव दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।